हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे दो रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में विलोपन विधि, यानी क्या पढ़ा था, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स। सब्स्टिट्यूशंस मेथड होता क्या है कि इसको यानी किसी एक दो समीकरण लेंगे, उसमें किसी एक समीकरण का किसी एक अज्ञात राशि के पदों में प्राप्त करके दूसरे समीकरण में उसको रख लेंगे और उसकी क्या यानी अज्ञात की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसी को किसी जो वैल्यू आ जाएगी या तो x की या तो y की, तो जब x की मान लो x की वैल्यू हमने निकाला तो उसे फिर किसी एक समीकरण में रख देंगे तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम इसको पहले उदाहरण से देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको थ्योरी के रूप में लिखा देंगे पूरा मेथड की कैसे करना है। तो इसका उदाहरण है कि जैसे x + y = 7 है और 3x - y = 9 है। ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। इनमें से हम किसी एक को उठा लें। क्या हम किसी एक को उठा लें? मान लो हम x + y = 7 यानी पहला समीकरण उठाया और इसको हमको किसी या तो x के पदों में या तो y के पदों में, क्या या तो x के पदों में या तो y के पदों में हम वैल्यू को क्या प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लो हमें y के पदों में निकालना है तो हो जाएगा 7 - x। ये इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। अब ये जो समीकरण आया है, ये जो y की वैल्यू आई है, इसको उठाकर समीकरण 2 में y की जहाँ पर y है वहाँ पर क्या 7 - x पुट कर देना है। तो मान लो क्या है 3x माइनस, यहाँ पर क्या है y है तो y की जगह क्या लिख देंगे 7 - x = क्या 9। अब क्या हो जाएगा 3x माइनस का 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x = 9। अब इसमें क्या होगा 3x और x क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या बचेगा, ये जब 7 इधर आएगा तो 9 × 7 कितना हो जाएगा, 9 × 7 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो इसको उठाकर किसके समीकरण 1 में रख दें। तो जब समीकरण 1 में रख देंगे तो x की जगह क्या रख दें 4 + y = 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 - का 4, तो y = कितनी आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी y = 3। तो आइए अब इसका हम क्या समीकरण यानी इसका पूरी थ्योरी के रूप में हम आपको बताते हैं, फिर इसके बाद और एग्जांपल्स करवाता हूँ। एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे समीकरण यानी दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो x और y है या तो x के पदों में या तो y के पदों में क्या कर लेते हैं, उसको ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी फिर उसको जो दूसरा समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इस प्रकार एक अज्ञात राशि विलोपित हो जाती है। यदि x के पदों में ज्ञात किए तो जब दूसरे समीकरण में x की जगह रखेंगे तो y के पदों में आ गई तो x क्या हुआ, विलोपित हो गया, विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण प्राप्त होता है। y के पदों में समीकरण प्राप्त होता है जिससे दूसरी अज्ञात राशि का मान क्या है, दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं, और इससे दिए हुए समीकरणों में किसी एक पर रख कर दूसरी राशि का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, यानी जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में बताया है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। x + y = 14 और x - y = 4 है, तो इसको क्या मान ले समीकरण 1, और इसे क्या मान ले समीकरण 2। समीकरण 1 में से क्या y के पदों में वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा x + y = 14, तो x को पक्षांतर कर देंगे इधर तो हो जाएगा 14 - का x। ये क्या बना, ये बना समीकरण 3। जब समीकरण 3 है तो y की जगह जहाँ पर y है तो वहाँ पर जब 14 - का x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण में x - का 14 - का x = कितना है 4 है।
अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x माइनस का 14 प्लस का x प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 2x माइनस का 14 इक्वल टू 4, 2x ये इधर आ जाएगा 14 प्लस का 4, तो 2x इक्वल टू कितना 18, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो अब x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दो। तो मान लो समीकरण 1 में रखने पर क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो x की मान कितना है 9 प्लस y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू 14 माइनस का 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस क्वेश्चन में 7x प्लस 15y प्लस 2 और दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करें, हम समीकरण 1 को क्या कर दें, या तो समीकरण 2 ले लें, इससे सरल होगा। तो इसको समीकरण 2 को लेने के लिए हम क्या करें, इसको x के पदों में निकालें। तो यानी x इक्वल टू 3 माइनस का 2y, ये क्या बना समीकरण 3। इससे इसलिए सरल होगा क्योंकि उसमें 77 है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको x के पदों में ले आएंगे तो 3 माइनस का 2y। अब इसको समीकरण 1 में रख दें तो 7 माइनस का 3 माइनस का 2y प्लस का 15y इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस का 14y प्लस का 15y प्लस का 2, ये कितना बचेगा, ये बचेगा y इक्वल टू 2 माइनस का 21। तो ये कितना बचेगा, y की वैल्यू आ रही है माइनस का 19। क्या आया, y की वैल्यू माइनस का 19। अब इसको क्या रख दें x की, यानी किसी भी समीकरण में x की जगह रख दें। तो मान लो समीकरण हम 2 में रख दें, तो समीकरण 2 में रखेंगे x की जगह माइनस का 19 प्लस का 2y, अरे यार y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो इक्वल टू यानी प्लस 2 इंटू माइनस का 19 इक्वल टू 3, तो x माइनस का 38 इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 38, यानी x की वैल्यू आ गई 41। क्या आ गई 41। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, उसमें कैसे करते हैं। थैंक यू।